सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रभु कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर ने हमसे वादा किया, इब्राहिम से उसने वादा किया, और जैसा उसने कहा था इब्राहिम ने वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने अपने वादों को उनके जीवन में पूरा किया। इजराइलियों के साथ जो वादे किए गए थे, परमेश्वर हम देखते हैं कि उनको लगातार उनके जीवन में पूरा करता आया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में प्रभु कहता है, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सारी गौरैयों से बढ़कर हो। क्या कहता है कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, तुम मत डरो क्योंकि तुम बहुत सारी गौरैयों से बढ़कर हो। आज तक हमारे सिर के बाल हम गिन नहीं पाए हैं। यहां तक कि डॉक्टर भी या विज्ञान भी या साइंस भी यही बताती है कि मनुष्य के सिर पर लगभग इतने बाल होंगे, अप्रॉक्सीमेटली। परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जो हमारी हर एक बात को जानता है, जिसने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर लिखा, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे ये कहता है कि ये छोटे झुंड, डर मत, तेरे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, डरो मत, तुम बहुत सारी गौरैयों से बढ़कर हो। यूं तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वादे पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं इतने हैं कि अगर हम गिनना चाहें तो बाइबल के हर ग्रंथ में इतने वादे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों से किए, नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां की, लोगों को चेतावनी दी, लोगों को प्रायश्चित का संदेश सुनाया, और अपने पास उन्हें फिर से बुलाने के लिए वो नबियों के द्वारा उन्हें संदेश देता रहा। और जनता से वो बातें करता नबियों के द्वारा, और उनसे यही कहता कि ढारस रखो, दृढ़ रहो, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम कहीं गिरोगे तो वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके इस महान प्रेम के लिए, आपके इस महान प्रेम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कुछ बाइबल के वचन हम जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर परमेश्वर हमें ये बताता है कि वो हमें नष्ट होने नहीं देगा। बाइबल हमें बताती है
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे मैंने जो कहा है उसे पूरा ना कर दूं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी बातों को जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में पूरा करता है? मैं विश्वास करता हूं। उसकी एक एक बात, एक एक वचन इस दुनिया में और हमारे जीवन में पूरा होता है, और उसका एक एक वादा प्यारे भाइयों और बहनों वो सच्चा है। अगर आप बाइबल के एक पन्नों को पलट कर देखें, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप आदत डाल लें सुबह उठ के वचन पढ़ने की, तो आपको परमेश्वर के इतने वादे उसमें मिलेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास करें। लेकिन हम इन वादों को जानते नहीं, हम इन बातों को जानते नहीं। आज इंसान की हकीकत यह है, इंसान वो सुनना चाहता है जिसमें उसे आनंद मिलता है। इंसान वो करता है जो उसके लिए अच्छा है। इंसान वो नहीं करता जो परमेश्वर के लिए अच्छा है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो नहीं करता है। आप दुनिया में घूमते फिरते हैं, आप अपने समाज में घूमते हैं, नित्य प्रतिदिन शहर में, घर में, बाहर आते जाते समय आप देखिए कि ये दुनिया किस तरह से संचालित है। ये दुनिया जो भी कार्य करती है प्यारे भाइयों और बहनों अपने स्वार्थ के लिए करती है। परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है, परमेश्वर जो महिमामय है, परमेश्वर जो पवित्र है, वो यही चाहता है कि हम उसकी इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने परिवार में उसे आत्मसात करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, एक सुंदर वचन है जिसे हम सुनना नहीं चाहते अनेक बार, और वो बाइबल हमें ये बताती है कि सबों ने पाप किया है और सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। आज इस समाज की, संसार की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग इस विषय में पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, परंतु बाइबल से भी उन बातों को प्रचार करने की कोशिश करते हैं जो लोक लुभावन हो, जो हमें अच्छी लगती हो, लेकिन वास्तव में सच्चाई बाइबल में हमें मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि परमेश्वर तो महिमामय है, परमेश्वर तो पवित्र है, और परमेश्वर ने इंसान को अपने लिए बनाया था, पाप के लिए नहीं बनाया था। हम उस पवित्रता के भागीदार थे, उस महिमा के भागीदार थे। अब चूंकि पिता पवित्र है, चूंकि वो महिमामय है, तो उस महिमा को पाने के लिए मुझे और आपको दिन रात प्रयास करना है, मेहनत करनी है, और ईश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होने देना है, और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया।
ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार, अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें प्रभु के वादों पर, उसके वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें क्या करता है? पाप मुक्त करता है, हमारी बुराइयों को अनदेखा करता है। लेकिन यदि हम जानबूझकर उन बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो उसका खामियाजा भी इंसान को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ना केवल करुणामयी है, ना केवल प्रेममयी है, ना केवल वादों को पूरा करने वाला है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि पिता जो अपने बच्चों को प्यार करता है वो उसे छड़ी भी लगाता है। इसलिए परमेश्वर का कोप भी हम पर भड़क उठता है, भड़क उठता है। इसलिए आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम उनके वचनों को सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर की हजूरी में रहें और उसके वादों को याद करें और अपने जीवन में उन्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर का सहयोग करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो योशुआ नबी के ग्रंथ में हम प्रभु का दूसरा वादा पढ़ते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 8 और 9 में प्रभु ये कहता है कि क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कई अवसरों पर आपसे कहा कि परमेश्वर तो अपने वादे के अनुसार हमारे साथ रहता है, लेकिन हम ही उससे दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि पाप और पवित्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि पिता पवित्र है तो उसके साथ रहने के लिए इंसान को भी पवित्रताई में बढ़ने की आवश्यकता है। इंसान को भी उस महिमा में वातावरण में रहने के लिए अपने आप को त्याग करने की, अपने नित्य प्रतिदिन के क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। वो तो परछाई के जैसे हमारे साथ रहता है, लेकिन हम ही उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं और हम महिमा से वंचित रहते हैं। हम महिमा से वंचित रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का वादा कहता है, तीसरा वादा अध्याय 41 पद संख्या 13 में, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कई लोग जो निराश हैं अपने जीवन में, कई लोग जो हताश हैं अपने जीवन में, प्रभु आपसे कहता है डरो मत, ढारस रखो, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे ये कहता हूं मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, मेरे प्रिय बच्चे, तू डरता क्यों है? देख मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझे ले चलूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कई लोग जीवन में निराश हैं, बाइबल पढ़ते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, संस्कारों को ग्रहण करते हैं, उपवास करते, प्रार्थना करते, लेकिन फिर भी जीवन में डर महसूस होता है। इंसान की हकीकत यही है कि हम हर पल, हर क्षण जिन बातों को अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, हम उसी में रम जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर में रहने के लिए,
परमेश्वर के जैसे चलने फिरने बोलने काम करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, उसके साथ रहने की आवश्यकता है। और प्रभु ये कहता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 32 पद संख्या 8 में कि मैं तुम्हें सत्य के मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें सत्य के मार्ग की शिक्षा दूंगा। जो लोग सत्य जानते नहीं हैं, सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते, जो उसकी खोज में रहते हैं, प्रभु ये कहता है मैं उन्हें सत्य के मार्ग की शिक्षा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है तुम सारे हृदय से उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपनी बुद्धि पर निर्भर अपने मत रहो, सब कार्यों में अपने सब कार्यों उसका में ध्यान करो, उसका ध्यान वह करो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, आज का ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो। इंसान आज अपनी बुद्धि पर निर्भर है, अपने सामर्थ्य पर, अपनी धन संपत्ति पर, अपने कार्यों पर, अपनी योजनाओं पर निर्भर है। हर दिन योजना बनाता है, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मनुष्य योजनाएं बनाता, लेकिन उनकी सफलता परमेश्वर पर निर्भर करती है। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान करो, अपने सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा रखो और देखो कि वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। आज इंसान इन वचनों को सुनने और समझने में बहुत पीछे हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनको सुनते और उन पर चलने का प्रयास करते हैं। हकीकत में विडंबना यही है कि बाइबल जिस तरह से उसमें वचन है, हम उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसलिए मैंने कहा हम वो स्वीकार करते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हमें फायदा मिलता है। हम अपने आप को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। हम आत्मत्याग करने में बहुत पीछे हैं, क्रूस उठाकर चलने में बहुत पीछे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहता है, उसका चौथा वादा कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 32 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूं। ओनली लॉर्ड कैन क्लेंस अस, ओनली ही कैन क्लीन अस। वही हमें शुद्ध कर सकता है। इसलिए इंसान को, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने आपके लिए वचन पढ़ा रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 और उससे आगे, कि सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित है। और परमेश्वर कह रहा है कि केवल मैं ही तुम्हें शुद्ध कर सकता हूं, केवल मैं ही ऐसा परमेश्वर हूं जो तुम्हें पवित्र कर सकता हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 32 प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा जिससे कि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ जाए और रूह का दुगना मस्सा प्रभु आज हमें प्रदान करे और हमारे जीवन में उसकी आशीष और शांति आ जाए। तो प्रभु का वचन ये कहता है, तुम मेरा पवित्र नाम अपवित्र नहीं करोगे। इस्राएलियों को मुझे पवित्र मानना चाहिए। मैं वो प्रभु हूं जो तुमको पवित्र करता है, जो तुम्हारा अपना ईश्वर बनने के लिए तुमको मिस्र से निकाल लाया है। मैं ही वो प्रभु हूं। प्रियजनों, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर जो हमें शुद्ध करता, पवित्र करता, और वो प्रभु है
जो हमारे साथ रहता, नित्य प्रतिदिन हमारे आगे आगे चलता, अपने दूतों को वो आदेश देता है और हमारी रक्षा करता है। ईश्वर आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। आज की रात्रि आप समर्पित होना प्यारे भाई और बहनों। जानते हैं परमेश्वर नित्य प्रतिदिन अपने बच्चों का इंतजार करता है। मुझे अन्य जातियों का नहीं पता, परमेश्वर उनका भी इंतजार करता है कि वो, लेकिन वो कितना परमेश्वर को जानते हैं, कितना यीशु को जानते हैं। लेकिन मसीहों के लिए तो ये निहायत ही जरूरी है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचनों पर निर्भर है। इजराइलियों से कहना कि वो मुझे पवित्र माने, आज ये वचन आपके लिए है। प्रभु ये कहता, मेरे बच्चों से कहना, मेरे चुने हुए लोगों से कहना, ये लोग जो राजकीय याजक वंश हैं इनसे कहना, ये लोग जो बिलीवर हैं, जो सुन रहे हैं वचन को, जो मुझ में विश्वास करते हैं, इनको ये कहना कि ये मेरे लिए पवित्र बने और मैं अपने वादे इनके जीवन में पूरा करूंगा। आप लोगों को जिनको बहुत सारी शिकायतें हैं परमेश्वर से, आप लोगों को जो उसमें शायद विश्वास ना कर पाते हो या महिमा ना देख पाते हो, प्रभु कहता है कि वो आपको याद करता है। प्रभु कहता है, याद करो एक दिन जब तुम मुझसे नौकरी मांगने के लिए आए थे, तुम चंगाई की प्रार्थना करने के लिए आए थे, तुमने घुटने टेक कर मंदिर में नतमस्तक किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी धार्मिकता लोगों पर निर्भर ना हो, आपकी धार्मिकता लोगों पर निर्भर ना हो। आप अपनी धार्मिकता और विश्वास को लोगों की वजह से दूषित ना करें। किसी को पुरोहित से शिकायत है, तो किसी को प्रचारक से शिकायत है, तो किसी को पड़ोसी से शिकायत है, तो किसी को भाई से शिकायत है, तो किसी को बहन से, तो किसी को पत्नी से। हमारी दिन रोजमर्रा की जिंदगी का यही एक हिस्सा बनी हुई है बात। आप अपने जीवन में देखिए कि जो आप समय प्रार्थना में बिताते हैं, जो आप नित्य प्रतिदिन अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं और अभिषेक आप पर उतरता है, लेकिन वो हमारे जीवन में हमारी इन तमाम बातों के द्वारा, बुराई की बातों के द्वारा वो अभिषेक समाप्त हो जाता है। तो इसलिए प्रभु की बातों को इंपॉर्टेंस दें। प्रभु ये कहता है कि जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, तुम रोते थे, उस समय प्रार्थना करते थे कि प्रभु मुझे जॉब दे दो, दिन रात मेरे पास आते थे, मैंने उन्हें जॉब दे दी है। लेकिन अब वह शाम को जब लौटते हैं तो कहते हैं कि हम थक गए हैं, आज हम थक गए हैं, आज हमारे पास समय नहीं है, आज हम सो जाएंगे, कल हम प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं आई एम टायर्ड। प्रभु कहता है और मेरे पास नहीं आते हैं। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। तो प्रभु ये कहता है, मेरे बच्चे, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तू थक गया है। तू सुबह मेरा नाम लेकर निकला था तो शाम को थक गया है। क्या तू शाम को मुझे हेलो नहीं कह सकता है? जिस तरह एक बच्चा अपने घर से बाहर जाता है, सुबह नौकरी पर निकलता है, शाम को घर में आता है, यदि वो मम्मी पापा को बिना बताए कमरे में आकर सो जाएगा तो मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। यदि वो मम्मी पापा से हेलो हाय किए बिना, अपनी बात को बताए बिना सो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा। वैसे ही परमेश्वर भी है जो इस दुनिया को चलाता है। वो भी अपने हाथ के द्वारा बनाए हुए लोगों को, जिनके नाम उसने अपनी हथेली पर गढ़ा है, लिखे हैं, बनाया है, आपको अपने प्रतिरूप में अपने जैसा बनाया, आपसे मिलने की अपेक्षा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मैं उनका इंतजार करता रहता हूं, मैं उनका इंतजार करता रहता हूं। सो देयरफॉर गिव योर टाइम टू जीसस। अपना समय शाम के वक्त, नौकरी से लौटते समय, वापस घर आते समय, हम लोग अपना समय परमेश्वर को दें। दिन में कम से कम उसे याद करें। दफ्तर में रहते समय, काम पर रहते समय परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें।
क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। प्रभु का वादा वचन हमें बताता है, स्तोत्र भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या है, उसका जीवन क्या है। उसका जीवन तो श्वास मात्र है, वो कब उड़ जाएगा पता नहीं है। उनका जीवन घास के पौधे की तरह है, जो सुबह को खिलता है लेकिन शाम को सूरज का ताप लगने से वो मुरझा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने जीवन को मैं अपने जीवन को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी प्रतीक्षा करते हैं, आप मेरी प्रतीक्षा करते आप हैं, मेरी कमी कमजोरी को आप मेरी कमी कमजोरी जानते को हैं। जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम उसके चरणों पर उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वो हमारी कमजोरियों को देखता नहीं है, बल्कि हमें ब्लेस करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम घुटने टेकते हैं, तो वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमें आशीष प्रदान करता है। इसलिए वो पिता से निरंतर प्रार्थना करता है कि हे पिता, जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ही ये लोग भी मुझ में एक हो जाएं, वैसे ही ये लोग भी मुझ में एक हो जाएं। आज इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, कष्ट में इसीलिए है, दुख में इसीलिए है, चिंता में इसीलिए है, क्योंकि वह हर चीज को अपने तरीके से देखना चाहता है। हर चीज को वो अपने नजरिए से देखता है। पर प्रभु का वचन ये कहता, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस दुनिया में उन चीजों को देखते हैं जो हमारे सामने हैं, तो हम, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की प्रशंसा करना कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर हम अपने तरीके से देखेंगे तो हम एक दूसरे की प्रशंसा करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि इंसान थोड़ा सा स्वार्थी है, कभी कभी ज्यादा भी स्वार्थी हो जाता है, इसीलिए वो प्रशंसा नहीं कर पाता है। लेकिन एक व्यक्ति हमने जिसकी प्रशंसा करना बाइबल हमें बताती है, और वो है स्वयं परमेश्वर, जो पवित्र है, महिमामय है, और जो हमें पवित्र करता है। मुझे और आपको अपने परिवार के साथ मिलकर नित्य प्रतिदिन उसकी महिमा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। किसके द्वारा डाला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है वो हमारे हृदयों में निवास करता है, और ये बात पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे जीवन में और परिवारों में डाली गई है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हृदयों का ईश्वर का और प्रेम और हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम को क्या करता है? फिर से प्रकट कर देता है। वो प्रेम हमारे जीवन में उमड़ पड़ता है, हमारे हृदय में वो उमड़ पड़ता है। तो प्रभु से आज कहना कि हे प्रभु, हमें अपना प्रेम दिखा, हमारे जीवन में अपने वादों को पूरा होने दे, हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य प्रकट होने दे। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति गाता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरी रोग शैया को प्रभु स्पर्श कर, अपना प्रेम मुझ पर प्रदर्शित कर, अपने वादों को तो पूरा कर। पर प्रभु ये कहता है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि संसार की ज्योति में हूं। तो अंधकार में लोग इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि वे लोग इस महती ज्योति को अभी तक जानने में और देखने में असमर्थ हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपना प्रेम मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। प्रकट कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अंधकार में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने अभी तक ज्योति को स्वीकार नहीं किया है। और बाइबल हमें बताती, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7, कि परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं
जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो मैंने कहा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, जो लेवी ग्रंथ में हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों कि मैं ही ऐसा परमेश्वर हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। इसलिए इजराइलियों से कहना कि वह क्या करे, अपने प्रभु ईश्वर को पवित्र माने, उसका दिन पवित्र रखें, क्योंकि वही परमेश्वर अपने पुत्र ईसा के रक्त के द्वारा आपके पापों से आपको क्या करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। और यदि हम अपने जीवन में प्रभु की ज्योति में चलते हैं तो वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों प्रकाशमान करती हैं, हमारे जीवन को आलोकित करती हैं, हमारा पथ आलोकित करती हैं। और यदि प्रभु का वचन ये कहता है, यदि हमने पाप भी किया है तो परमेश्वर हम लोगों को उन पापों से आजाद करता और हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना कि पूर्व से पश्चिम दूर है। वो हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है, वो याद नहीं करता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है यदि तू हमारे पापों का लेखा रखेगा तो कौन तेरे सामने टिक सकेगा। क्यों? क्योंकि संत पौलुस कहता है सबने पाप किया है, सब लोग ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो मेरी और आपकी ये जीवन यात्रा प्यारे भाइयों और बहनों एक तपस्या है, ये एक तपस्या है। और इस तपस्या के दौरान अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित करना, और प्रभु हम लोगों को शुद्ध करे, पवित्र करे, हम उसके लिए पवित्र बने, हम परमेश्वर की नजरों से, परमेश्वर के वचनों के अनुसार इस दुनिया को देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध मुझे कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, अपने वचनों को, अपने वचनों मेरे को जीवन में, मेरे जीवन पूरा में कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य क्या है, विद्यमान है। उसके जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह उसे झूठा समझता है, वह उसे झूठा समझता है। इसलिए आज प्रभु के वादे, जो मैंने कुछ वादे जो वचनों के मैं आपको पढ़कर सुनाए हैं, इन वादों को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु इन तमाम बातों को हमारे जीवन में पूरा करे। और विशेष रूप से आज का जो वचन प्रभु ने हमें संदेश के रूप में दिया है कि मेरे बच्चों से कहना, इजराइलियों से ये कहना, जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि वह अपने प्रभु ईश्वर को पवित्र माने, क्योंकि वो पवित्र है। सबने पाप किया, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह अपना रक्त बहाकर क्या करे, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करे, और उसके रक्त के द्वारा वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और हमें पवित्र करता है। केवल वो एकमात्र परमेश्वर जो पवित्र है हमको पवित्र कर सकता है। इसलिए उसकी हुजूरी में रहकर नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि मेरा और आपका कल्याण हो, मेरा और आपका जीवन प्रभु के साथ हमेशा बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु के वचन को हमने सुना है, वो हमें आशीष प्रदान करें। इस वक्त हमारे जीवन के जो बंधन हैं वो टूटें, सारे बंधन खुल जाएं, परमेश्वर का रूह हमारे ऊपर कब्जा करे, वो हमें आशीष प्रदान करे, हमारे होठों को शुद्ध करे, हमारे मन, हमारी वाणी को और हमारी आत्मा को, हृदय को शुद्ध करे, जिससे कि हम उसकी महिमा कर सकें।